हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में भैया एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर के बारे में अपन बात करने वाले हैं। एक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर की बेसिक आइडिया जो है वो आपके दिमाग में मैं डालने वाला हूं इस वीडियो के द्वारा, जिसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मैंने, आपने और हर एक प्रोग्रामिंग स्टूडेंट जो है भैया, जो प्रोग्राम करना चाहता है, प्रोग्रामिंग कर रहा है, वो इस डेटा स्ट्रक्चर का सबसे ज्यादा यूज करता है। द मोस्ट कॉमनली यूज, द मोस्ट वाइडली यूज, द मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर, जिसका नाम है भैया एरे। आज भैया एरे को अपन थोड़ा समझने वाले हैं, उसके बेसिक्स इंट्रोड्यूस करने वाला हूं आपको मैं कि एरे क्या होता है। और उसके लिए भैया एक रिलेटेबल रियल लाइफ एग्जांपल लेके आ गया हूं मैं। स्कूल जाना पड़ेगा अपने को, वी हैव टू गो बैक टू द स्कूल। और वहां पे आपने कुछ ऐसा देखा होगा, क्लास होते हैं, क्लास 5th 6th 7th 8th 9th 10th। तो भैया मैंने यहाँ पे सिर्फ 9th और 10th बना रखा है। अगर आपको ड्राइंग में ज्यादा इंटरेस्ट है तो भैया आप सारे क्लास बना दीजिए पहले से 12वीं तक। मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है ड्राइंग में, तो अपन बोला 2 से ही काम चल रहा है, तो भैया 2 से ही चला लो, ठीक है। जो सबसे पहली बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो ये है कि भैया स्कूल में देखोगे आप, बच्चों में ना कुछ कॉमन होता है, सिमिलैरिटी होती है। क्या होता है कॉमन, क्या होता है सिमिलैरिटी, क्या होती है वो सेम टाइप से मेरा मतलब क्या, क्लास स्टैंडर्ड। मतलब भैया आप किस स्टैंडर्ड में हो, 5th स्टैंडर्ड में, 6th स्टैंडर्ड में, 9th में, कौन सी क्लास में हो, 5th 6th 9th, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे ये जो क्लास, ये जो स्टैंडर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज नथिंग बट सिमिलैरिटी बिटवीन सम ऑफ द स्टूडेंट्स। तो भैया कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास 9 को बिलोंग करते हैं, तो वो इस रूम में जाके बैठेंगे, सही बात है। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो क्लास 10 को बिलोंग करते हैं, तो वो रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स यहां जाके बैठेंगे। तो ये एक मुद्दा तो अपना क्लियर हो गया कि सेम टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि सेम क्लास को, सेम स्टैंडर्ड को बिलोंग करते हैं, वो इस पर्टिकुलर रूम में आके बैठेंगे जो कि क्लास 9 और क्लास 10 को बिलोंग करता है। यहां तक मैटर क्लियर हो गया। उसके आगे की बात करते हैं, दूसरी चीज। अब यहां पे आप जो देख सकते हो ना, ये जो आंकड़े हैं, बड़े बड़े आंकड़े, 301 302 303 304 305, ये क्या है भाई साहब, ये क्या है। सो सिंपल सी बात है, अपने जो डेस्क होते हैं क्लासरूम में, ये जो क्लास 9 है, ये जो रूम है, इसके अंदर डेस्क, बेंचेस होने चाहिए नहीं, बराबर है। तो ये बेंचेस के नंबर हैं। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में ये फंडा फॉलो किया जाता है ताकि मैनेजमेंट इजी हो सके। तो वहां पे वो बेंचेस को नंबर दे देते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहां पे भैया कितने स्टूडेंट्स हैं आपके, 20। और हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं एक सिचुएशन जहां पे एक बेंच पे एक ही स्टूडेंट बैठेगा, तो 20 स्टूडेंट तो 20 बेंच लगने वाले हैं। और यहां पे ये हमने उन बेंचेस को नंबर दे रखे हैं। सिमिलरली क्लास 10 में भी कर रखा है। मतलब इसके आगे के जो बेंचेस है 320, तो 321 322 इस तरीके से अपन ने वो कंटिन्यू कर रखा है, ठीक है। अब तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि देखो, ये जो आपको लाल 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 सर्कल दिख रहे हैं, दीज आर नथिंग बट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द स्टूडेंट्स दैट आर सिटिंग इन दिस रिस्पेक्टिव रूम। सही बात है। तो एक बेंच पे एक मुंडी दिख रही होगी आपको, हाँ, एक बेंच पे एक स्टूडेंट आपका बैठा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब ये क्या है भाई साहब, ये क्या है, व्हाट इज दिस, 0 1 2 3 4, तो ये है भैया रोल नंबर। ओके, अब आप बोलोगे भैया रोल नंबर 0 से शुरू हो रहा है, क्या दिक्कत है। अज्यूम कर रहा हूं मैं यहाँ पे कि चलो रोल नंबर जो है वो अपना 0 से शुरू हो रहा है। 0 इज ऑल्सो यूनिक नंबर, सही बात है। तो ऐसा तो भैया कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग होने वाला है नहीं। तो लेट्स कंसीडर कि आपका जो रोल नंबर है वो 0 से शुरू हो रहा है। और यहाँ पे आप अगर नोटिस करोगे ढंग से, इस क्लास के अंदर जो बच्चे हैं उनको अपन रोल नंबर असाइन करते हैं ना, तो वो सारे के सारे बच्चे जो है वो रोल नंबर वाइज अपने क्लास के अंदर बैठे हैं, रोल नंबर वाइज बैठे हैं। 0 वाला पहले पे, 1 वाला दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे, 6ठे पे, 7, इस तरीके से रोल नंबर वाइज जो है वो स्टूडेंट्स बैठे हैं। हर क्लास में हमने ऐसा ही कर रखा है, समझ लो, बराबर। 9th और 10th एक नमूना, एक एग्जांपल आपके सामने है कि हमने उनको बिठा रखा है रोल नंबर वाइज। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, यार इसका और एरे का क्या लेना देना है, ये क्लासेस का और एरे का क्या लेना देना है। बहुत ही गहरा रिश्ता है, बहुत ही पुराना याराना है यहाँ पे, जो मैं अभी आपको समझाना चाहूंगा। वो क्या है, बड़ा सिंपल है यार। ये जो क्लासरूम आपको दिख रहा है ना, दिस इज नथिंग बट वन एरे। ये जो क्लासरूम दिख रहा है ना, दिस इज नथिंग बट वन एरे इटसेल्फ। अब आप बोलोगे कैसे भाई, ये बेसिकली एक एरे है जिसके अंदर आपके जो स्टूडेंट्स हैं, दीज आर नथिंग बट द डेटा एलिमेंट्स, या फिर जिन्हें हम लोग एरे एलिमेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट इज नथिंग बट योर डेटा और एरे एलिमेंट्स दैट आर विद इन और इनसाइड योर एरे डेटा स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से। अब एक एक करके मैं जो टेक्निकल टर्म्स हैं एरे से जुड़ी हुई, वो मैं आपको यहां पे बताने की कोशिश करता हूं। तो ये जो आप देख रहे थे ना, ये बेंच नंबर्स देख रहे थे, बेंच नंबर्स जो अपन ने रखे हुए अपने क्लासरूम में, दीज आर नथिंग बट द मेमोरी लोकेशंस। These are nothing but the memory locations, जहां पे आपके वो जो एरे एलिमेंट्स हैं वो लोकेटेड होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो स्टूडेंट है, ये आपका पहला स्टूडेंट 301 बेंच पे बैठा है, तो आपने को पता होगा भैया एरे का जो पहला एलिमेंट है उसका मेमोरी लोकेशन क्या है, तो वो इस तरीके से 301 अपने को पता चलता है। रिलेट कर पा रहे हो ना चीजों को। उसके बाद आते हैं भैया इस पे, ये जो रोल नंबर, ये क्या चीज है, ये होती है भैया इंडेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इंडेक्स। मतलब इसका क्यों इस्तेमाल करते हैं,
चलो इस एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं। अगर मुझे किसी स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, यूनिकली अगर मुझे आइडेंटिफाई करना किसी स्टूडेंट को इन दिस पर्टिकुलर क्लास 9, तो मैं कैसे करूंगा? अब आप बोलोगे भैया नाम का इस्तेमाल कर लो, जरूरी नहीं है। मेरे क्लास में भैया शुभम नाम के कितने सारे लौंडे थे, तो यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सही बात है। तो यहां पे हम लोग जो फर्स्ट नेम है वो तो नहीं ले सकते, तो इससे अच्छा हम लोगों ने क्या तरीका निकाला? बड़ा ही आसान तरीका, रोल नंबर दे दिए, जो कि मैंने यहां पे लिख रखे हैं, रोल नंबर। तो यहां पे हम लोग सिंपली रोल नंबर की मदद से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट को बुला सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, इन अ वे हम लोग क्लास के अंदर उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक रिस्पेक्टिव स्टूडेंट को। उसी तरीके से यहां पे ये इंडेक्स होते हैं, एरे जो डेटा स्ट्रक्चर है वहां पे इंडेक्सिंग की जाती है। इंडेक्स जो है वो आपकी मदद करते हैं टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर एरे एलिमेंट विद इन दैट एरे, बराबर है। अब अगर आपको एरे इस डेटा स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करने में दिक्कत हो रही होगी, तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ विजुअलाइजेशन फॉर द एरे डेटा स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने यहां पे रख दिया है। ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने, ये जो अपना रूम था, यानी कि एक तरीके से जो इस रिलेटेबल एग्जांपल में अपना एरे था, उसके मैंने पहले 10 बेंचेस उठाए इधर रख दिए, उसके बाद वाले 10 बेंचेस उठाए यहां पर रख दिए। और यही अपने एरे डेटा स्ट्रक्चर की स्पेशलिटी है कि इट इज ट्राइंग टू स्टोर द डेटा आइटम्स इन अ कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस, जो कि आप अभी देख सकते हो। सिंपल हो गई बात आपके लिए अभी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मान लो मैं एक प्रोग्रामर हूं, बराबर है, और इनिशियली मैं शुरू कर रहा हूं डेटा स्ट्रक्चर्स को अपने प्रोग्राम में यूज करना। मान लो पहले मैंने एरे से ही शुरुआत कर दी, ठीक है। अब मुझे उसे डिक्लेयर करना है एरे को अपने प्रोग्राम में, तो कैसे करूंगा? सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि भैया किस तरीके से एक एरे को हम लोग डिक्लेयर करेंगे, क्या क्या जरूरी चीजें होती जो हमें पहले पता होनी चाहिए। तो चलो इस रिलेटेबल एग्जांपल से हम लोग जान लेते हैं क्या क्या चीजें हमें पहले से पता होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग कि अगर मुझे मान लो स्कूल में किसी एक बच्चे को कुछ बताना है, ओके, कुछ इंफॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मुझे वो देनी है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे उस तक पहुंचना पड़ेगा। तो उस तक पहुंचने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि वो बच्चा किस क्लास को बिलोंग करता है, बराबर है, किस क्लास में वो पढ़ता है, किस स्टैंडर्ड में वो पढ़ता है, ये मुझे पहले पता होना चाहिए ना। तभी तो जाऊंगा मैं क्लास तक, फिर क्लास के अंदर जाके उसको बताऊंगा भाई देख ले ऐसी ऐसी चीजें हैं, ये मैं तुमको बताना चाहता था, बराबर है। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको क्लास का पता होना जरूरी है। और यहाँ अपने एग्जाम्पल में टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्लास का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको एरे का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एरे का जो है ना नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने मान लो अपने प्रोग्राम में बिना नाम का 4-5 एरे आपने ले लिए, तो मुझे एक बात बताइए, आप उन एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे कर पाओगे? सही बात है, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। कौन सा डेटा किस एरे में कुछ पता ही नहीं भैया, जैसे कि यहाँ पे कौन सा स्टूडेंट किस क्लास में आपको पता ही नहीं है, या फिर मान लो क्लास ही नहीं है, स्टूडेंट ऐसे ही स्कूल में घूम रहे, इधर उधर ऐसे घूम रहे, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी ना, उस बच्चे को ढूंढना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर वो क्लास में होंगे, अगर कोई स्टूडेंट क्लास को बिलोंग करते होंगे, तो बड़ा आसान हो जाएगा क्लास तक जाना और उसको बात बताना। सही बात है, ऐसे अपने एरे में भी होता है, ओके, एरे में भी यही होता है। तो यहाँ एरे का जो नाम है, सबसे पहले एरे जो नेम है वो इंपॉर्टेंट होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, अरे स्टूडेंट्स के, मैंने खुद भी बहुत बार ये गलती की है, वो ये है कि जो नाम होता है ना एरे का, वो जेनेरिक मत देना। छोटे मोटे प्रोग्राम है तो ठीक है, जेनेरिक नाम दे दो, जनरल नाम दे दो, ABCD ऐसे कुछ नाम दे दो, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है छोटे मोटे प्रोग्राम्स में। लेकिन जब बहुत बड़े प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आप बहुत सारे एरे डेटा स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, वहां पे भूल के भी ये गलती मत करना कि जनरल नाम दे देना, ABCDEFG। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने भैया जब मैं कोड लिखने बैठा तो मैं बोला यार कहाँ लंबे चौड़े नाम लिखते बैठेंगे, चलो ABCD लिख देते। दिक्कत तो साला तब हुई जब 26 से ज्यादा एरेज में इस्तेमाल कर चुका था। अब अपना A से Z तक तो मतलब मैं पहुंच चुका हूं, 26 जो अल्फाबेटिकल लेटर्स हैं वो तो इस्तेमाल में कर चुका हूं, अब क्या करें। लेकिन वो इतनी बड़ी परेशानी नहीं थी, परेशानी उसके ऊपर की बहुत बड़ी परेशानी मेरा इंतजार कर रही थी। वो ये थी कि भैया अब यहां तो मुझे सारे एरे का नाम जो है ABCD दिख रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं उसके अंदर कौन सा डेटा है, बराबर है। अब अगर मुझे अपने प्रोग्राम में किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेटा का इस्तेमाल करना है, किसी एक स्पेसिफिक एरे के डेटा का, एरे के एलिमेंट्स का इस्तेमाल करना है, तो अब वो मैं कैसे करूंगा, मुझे पता ही नहीं ना, क्योंकि मैंने जनरल नेम्स दे दिए थे उसको। तो ऐसी गलती आपने कभी नहीं करनी है अपने प्रोग्रामिंग करियर में। आपको सिर्फ एक चीज करनी है, मीनिंगफुल। तो ये जो नाम आप दोगे ना एरे का, ये मीनिंगफुल नाम होना चाहिए, ताकि अगर आपके 50 एरे भी है आपके प्रोग्राम में, तो भी नाम देख के आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस एरे में ये पर्टिकुलर डेटा है और ये मुझे अपने प्रोग्राम में आगे इस्तेमाल करना है। सो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, सिंपल सी बात। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नाम ही नहीं होता, सिर्फ उसके साथ साथ होता है भैया उसका टाइप क्या है, उसका टाइप क्या है। जो डेटा होता है
एरे एलिमेंट्स होते हैं उनका भी टाइप होता है, इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है। तो यहां पे मैं एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूं इंट। तो डेटा टाइप भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये जो एरे है जिसका नाम आपने यहां मेंशन किया है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, डेटा एलिमेंट्स या एरे एलिमेंट्स, उनका टाइप क्या है। तो मैंने यहां स्पेसिफाई कर दिया कि भैया आंकड़े हैं, इंटीजर है उसके अंदर, ठीक है। ये एक बात होगी। एक और बात आपको यहां पे जो है बतानी पड़ेगी, वो होती है भैया साइज, एरे की साइज। जैसे आप यहां देख सकते हो यार, इस क्लास में कितने बच्चे हैं, 20, इसमें भी कितने बच्चे हैं, 20 है, सही बात है। तो ये भी इंफॉर्मेशन अपने को यहां पे देनी पड़ेगी। जैसे कि मैं उसे दे सकता हूं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्पेसिफाई कर दो 20 का आंकड़ा। अब 20 का आंकड़ा मतलब क्या, 20 का सिंपल सा मतलब होता है कि यहां पे ये जो एरे है जिसका नाम स्पेसिफाई किया है, उसके अंदर के कितने कितने एलिमेंट्स होंगे, टोटल 20 एलिमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिनका डेटा टाइप इंटीजर है। और ये आपका वो एरे है, और ये आपका वो एरे है जिसके अंदर 20 एलिमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर समझ लो कुछ टाइप ऑफ कुछ भी इंटीजर भरे पड़े हुए हैं। ओके, तो ये है वो आपका एरे जो अभी अभी आपने यहाँ पे मेंशन किया है। आई होप दोस्तों इस वीडियो ने आपकी मदद की होगी ये जानने में कि भाई साहब ये एरे डेटा स्ट्रक्चर क्या चीज होती है। आगे आने वाले वीडियोस में और भी कई सारे अमेजिंग फैक्ट्स, अमेजिंग वीडियोस और बहुत सारे एरे डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ऑपरेशंस जो है उनके बारे में अपन भैया समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। हाल फिलहाल अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।